नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मंगल गोचर के इस वीडियो में। महाबलशाली हुए मंगल 11 मई 2026 से 20 जून 2026। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के पाप प्रभाव से मुक्त होकर स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल लगभग 18 महीने बाद स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ 20 जून 2026 मध्य रात्रि तक रहेंगे। मेष राशि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है और इसके स्वामी होते हैं मंगल, और इसीलिए पूर्व निर्धारित क्रम को तोड़ करके इस बार वीडियो की शुरुआत मेष राशि से ही करने जा रहा हूँ। 23 फरवरी से मंगल लगातार पीड़ित रहे हैं। पहले तो राहु मंगल का अंगारक योग बना, फिर 2 अप्रैल से शनि मंगल का दुर्योग बन गया। लगातार राहु और शनि की पीड़ा से मुक्त होकर मंगल जब स्वराशि में गोचर करेंगे, अपने घर वापस आएंगे, तो कितना प्रसन्न होंगे ये कल्पना के परे है। और जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे, जब प्रसन्न होंगे, तो अपना वरदान भी हमें प्रदान करेंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। बस आप बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, मंगल के शुभ फल आपको मिलते रहेंगे। तो मेष राशि के जातकों को मंगल गोचर का किस तरह का लाभ प्राप्त होगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर लग्न के ही भाव में होने जा रहा है और यहाँ पर मंगल 11 मई से 20 जून तक गोचर करेंगे। लग्न भाव में गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ मंगल अष्टम भाव के और लग्न के स्वामी होकर के लग्न में ही गोचर करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक राहु के साथ अंगारक योग बना। 2 अप्रैल से 11 मई तक शनि मंगल का दुर्योग बना 12वें भाव में। 2 पाप ग्रहों से मुक्त होकर के मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और राहु का जो बंधन था अब वो टूट चुका है। मंगल अग्नि तत्व राशि हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं और मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। तो अग्नि तत्व राशि पर अग्नि तत्व ग्रह का गोचर करना एक बहुत अद्भुत खगोलीय घटना होगी। तो इस योग के द्वारा मंगल आपको क्या देने जा रहे हैं, यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ज़रा सोचिए, जब आप बहुत दिनों के बाद, पूरे 18 महीने के बाद दूर देश की यात्रा करके तमाम तरह की परेशानियां, कष्ट झेल करके जब अपने घर लौटते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। और बिल्कुल यही स्थिति मंगल के साथ होने जा रही है कि शनि राहु से मुक्त होकर के अब मंगल अपने घर आए हैं और यहाँ पर 20 जून तक रहेंगे। तो जब अपने घर में आए हैं तो फिर अपने घर में कुछ बड़ा कार्य भी करेंगे। आपके लग्न भाव में आए हैं, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, मंगल आपकी ऊर्जा हैं, आपकी पराक्रम को दर्शाते हैं।
यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत उच्च स्तर का बनाएंगे। मंगल शक्ति है और वही शक्ति आपके राशि पर आ रही है। लग्न भाव क्या है? आपका स्वास्थ्य होता है। अभी तक मंगल 12वें भाव में थे और शनि तो 12वें भाव में लगातार चल ही रहे हैं और आपके जीवन में शनि की 7.5 भी गतिमान है। तो मंगल का ये गोचर 7.5 जन्म कष्टों से भी आपको राहत देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ जब मंगल आएंगे तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे। बिला वजह के आपके जो खर्चे हो रहे थे उन पर नियंत्रण लगेगा। और अगर घर का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड है, अस्पताल में भर्ती है, तो वो स्वस्थ होकर के घर लौटेगा। आपके अंदर जो एक नेगेटिव फीलिंग्स भरी हुई थी, 7.5 है और 7.5 बेहद कष्टकर होती है और शनि मंगल एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, तो मेष राशि के लिए तो वैसे भी 7.5 बेहद कष्टकर है। अब शनि बैठे हैं 12वें भाव में, धन भाव को देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट तो आप पर है ही है, लगातार चल रहा है और ये 3 जून 2027 तक रहेगा। लेकिन यहाँ लग्न में मंगल का आना आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, आपकी शक्तियों में वृद्धि करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और आपके रुके हुए कार्यों को पूरा कराएंगे। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। चौथा भाव होता है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन का, सुख सुविधाओं का। तो चौथे भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल तो भूमि के कारक होते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके बहुत सारे कार्य इस समय पूरे होंगे। मंगल को शत्रु हंता कहा जाता है, शत्रुओं को पराजित करते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो मंगल आपको उससे विजय दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में आप पर सफलता मिलेगी। चौथा भाव आपके परिवार को दर्शाता है, माता और मातृभूमि को दर्शाता है। परिवार से संबंधित जो उत्तरदायित्व थे आपके, उन उत्तरदायित्वों को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब मंगल के आने के बाद आप अपने परिवार संबंधी दायित्वों को भी पूरा करेंगे। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो मंगल का ये गोचर चौथे भाव पर दृष्टि और 10वां भाव में शनि की राशि मकर राशि है और मकर राशि मंगल की उच्च की राशि होती है। तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जातकों के लिए भी मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। और इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, सामने से बहुत मधुर बोलते थे लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे थे, ऐसे सभी शत्रुओं को इस समय आप पहचानेंगे, क्योंकि मंगल शक्ति का स्वरूप है। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ 2 चीज़ें ध्यान से समझनी है कि मंगल क्रोध और उग्रता को दर्शाते हैं और मंगल मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि में क्रोध पर, उग्रता पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव और 7वें भाव से मंगल का संबंध बन रहा है,
तो परिवार के सदस्यों के बीच या जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ अगर कोई मतभेद की स्थिति बनती भी है तो उसे बड़े शांत होकर के आपको सुलझाना है। क्रोध नहीं करना है, क्रोध करने पर स्थिति और अधिक बिगड़ेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। राहु गलतफहमी पैदा करेंगे, भ्रम पैदा करेंगे और क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप संयमित तरीके से कार्य करेंगे तो मंगल की सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके आप अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। राहु की दृष्टि है, राहु विस्तार के भी कारक हैं। अगर आपने राहु का सही तरीके से प्रयोग कर लिया तो मंगल और राहु की जो ऊर्जा है ये आपके बिजनेस को बुलंदियों तक लेकर के जाने की क्षमता रखती है, क्योंकि राहु की एनर्जी और मंगल की एनर्जी दोनों सप्तम भाव पर रहेगी। लेकिन अगर इसी एनर्जी को नेगेटिव तरीके से आपने यूटिलाइज किया, नकारात्मक प्रभाव अगर पड़ा, तो फिर ये आपके बिजनेस और मैरिज लाइफ दोनों को डिस्टर्ब करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किसी तरह की भ्रम गलतफहमी नहीं पालनी है, टेबल टॉक करनी है, बैठ करके मैटर्स को सुलझाने हैं। किसी भी मामले को बढ़ाना नहीं है, तूल नहीं देना है। सातवां भाव विवाह का होता है और मंगल तो मंगल हैं, मंगल कार्य करते हैं, तो विवाह के लिए भी अनुकूल फल प्रदान करेंगे। हालांकि दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, चूँकि राहु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, तो कोई भी रिश्ता फाइनलाइज करने से पहले बहुत सोच समझ करके तब आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल जल्दबाजी के कारक हैं और राहु भ्रम के कारक हैं। तो कोई रिश्ता आया और आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया बिना सोचे समझे, तो फिर इसमें समस्या आगे बढ़ सकती है। आठवीं दृष्टि अपनी ही राशि पर है, वृश्चिक राशि है अष्टम भाव में और अष्टम भाव पर, यानी यहाँ भी अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। ज़रा सोचिए, एक घर को देख रहे हैं और दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। एक घर में बैठे हैं, दूसरे घर पर दृष्टि है, तो ये गोचर अष्टम भाव के भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव होता है विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परेशानियों का। तो मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, जो विघ्न बाधाएं थीं, वह समाप्त होंगी। और अष्टम भाव चूँकि भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों को दर्शाता है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो मंगल का ये गोचर और अष्टम भाव पर दृष्टि डालना, जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। हालांकि अष्टम भाव से संबंध बन रहा है तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अपनी ही राशि पर दृष्टि है, इसलिए कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है ये मुझे नहीं मालूम है। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, 9058144128। आइए बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बजरंगबली की आराधना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। मंगलवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। सुबह शाम गुड़ का प्रयोग करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े या गुड़ का दान करने से मंगल प्रसन्न होते हैं और तांबे का कड़ा या छल्ला धारण करने से भी मंगल
शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल अगर खराब हैं तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करें और साथ ही साथ मंगलवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मंगलवार को प्रातःकाल बजरंगबली की आराधना करें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। ये बहुत आसान और सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं।